बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट आवाज दे दीजिएगा, आप खुद ही बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जितने यहाँ कैमरामैन मौजूद हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं अदालत आ रही थी तो यहाँ पंजाब पुलिस ने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। जब मैंने SHO नहीं जा सकती, कोई ऐसा ऑर्डर दिखा दें, जज साहब ने कहा है तो बता दें, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था सवाए इसके कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो आप लोगों ने जिस तरह आए कैमरामैन और फिर मीडिया पे भी ये खबर आई, उसके बाद पंजाब पुलिस ने अंदर जाने की इजाज़त दी, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं SHO साहब का भी एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने रोका इसलिए क्योंकि जो नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला है, उनसे हुकूमत नहीं चलती, उनसे मईशत ठीक नहीं होती, उनसे रोज़गार आवाम को नहीं दिया जाता, उनसे आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अंडे, तेल सस्ते नहीं होते, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो पर उल्टी पड़ जाती हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5 पौने 3 साल से जो टोला मुसल्लत है, नालायक, नाअहल है और जिसकी सरबराही और जिसकी सहूलतकारी माफिया की और ATMs की इमरान साहब कर रहे हैं, तो मुल्क का ये हाल है। मैं आज आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से डस्का की आवाम को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग 10 अप्रैल को घरों से निकलें और जो इलेक्शन डस्का का चोरी करने की कोशिश की गई और डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, उसके ऊपर अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हमने मुतालबा किया था कि तमाम फोरेंसिक्स और जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए कि कहाँ इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर अगवा किया गया, कहाँ उनको रखा गया और क्यों रखा गया और फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल क्यों किया गया। ये वो क्राइम है जो आइन शिकनी है, जो कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हों वहाँ इस किस्म की हरकत ना हो। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है पाकिस्तान के अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आपने बदला लेना है महंगाई जो कि 3% से 13% हो गई। आपने बदला लेना है कि क्यों चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो। चीनी आज की तारीख में चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, और आपने देखा होगा कि 4 दिन से एक कमीशन चोर, कमीशन खोर, इमरान खान का फ्रंटमैन, इमरान खान का कमीशन टाउट, जिसने ब्रॉड शीट में अपना जवाब देना है, वो क्यों डुगडुगी बजा रहे सरकारी खर्चे पे दोबारा? क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो वो कागज खत्म हो गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ जो कागज शहजाद अकबर साहब लहराते थे वो कूड़े के डब्बे की जीनत हो चुके हैं। इसलिए कागज कोई नहीं बचा लहराने के लिए और इल्जाम लगाने के लिए। और अब रोज अवाम को चकमा देने के लिए, क्योंकि इनसे 80 रुपए किलो चीनी जो कोर्ट ने जिसका तयन किया है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इनके दाएं और इनके बाएं चीनी माफिया बैठा है और रोज यहाँ के जो प्रेस टॉक्स करते हैं सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि रमजान से पहले सिर्फ चीनी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी, आटा, अंडे, तेल, दवाई, रोटी, सब कुछ महंगा होगा। क्योंकि ये जो प्रेस टॉक होती है ये पैगाम होता है उस डाके का जो अवाम की जेबों पे डाला जाने वाला होता है। और रमज़ान से पहले ये मुतालबा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जिस तेजी से आपने महंगाई की शरह में इजाफा किया 3% से 16%, उसी तेजी से
उसी तेजी से कमी करें आटे में, चीनी में, बिजली में, गैस में, अंडों की कीमत में, तेल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में। और डस्का की आवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से बदला लेने के लिए निकलेगी। और मेरा पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरों को, पुलिस अफसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जिनकी ड्यूटीज लगी हैं डस्का के इलेक्शन के लिए, कि अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के वोटों का पहरा ना दिया, अगर आपने डस्का की अवाम के मैंडेट का पहरा ना दिया, अगर आपने जो पहले अफसरों ने किया, अफसरों की कस्टडी में, पंजाब पुलिस की कस्टडी में इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। इन तमाम अफसरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डस्का के अवाम की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़, उनके वोट की हिफाजत। और अगर मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट को कि अगर एक भी वोट जाली डलवाने की कोशिश की तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। एक भी डब्बे को हाथ लगाया तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। और मैं पैगाम देना चाहती हूँ इमरान खान को, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब को, जिनकी हुकूमत चलाने के लिए 2 दिन इमरान साहब को पंजाब में आना पड़ता है, लेकिन बुज़दार साहब को यह पता होना चाहिए कि वो उनसे ज्यादा नालायक हैं, जिनसे वफाक की हुकूमत नहीं चलती, जिनसे मईशत ठीक नहीं होती, जिनसे महंगाई कम नहीं होती, जिनसे रोजगार दिया नहीं जाता। जो एक जबान है वो भी ठीक नहीं चलती। जब मुंह खोलते हैं दूसरे को गाली देते हैं, जब मुंह खोलते हैं इंतशार फैलाते हैं, जब मुंह खोलते हैं दूसरों की तज़हीक करते हैं। और जो रेप विक्टिम्स के ऊपर बयान दिया इमरान साहब ने, ये सिर्फ उन्होंने जब मुंह खोला, क्योंकि ऊपर वाला चेंबर खाली है, जब मुंह खोला तो लोगों की आपने दिल आजारी की। वो 3 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर है जो आपने बयान किया, आपको शर्म आनी चाहिए। और आज लाहौर का हाल देखें, कूड़े का ढेर है। आज पाकिस्तान की आवाम का हाल देखें, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में आटा नहीं है, घर में चीनी नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर का किराया देने के पैसे नहीं है। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 50 लाख घर का। इन्होंने सड़कें तोड़ दी पंजाब की जो शहबाज शरीफ बनाकर गया था। ये सामने ऑरेंज ट्रेन चल रही है जिसपे इन नलायकों ने तख्ती लगाई। और शहबाज शरीफ क्यों जेल के अंदर है? क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ को अंदर किया हुआ है, वो कागज़ ख़त्म हो गए लहराने, क्योंकि ये सड़कें शहबाज शरीफ ने बनाई थी, क्योंकि ये मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया था, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नवाज शरीफ की क़ियादत में शहबाज शरीफ ने पंजाब को तोहफा दिया था। शहबाज शरीफ जब था दवाई मुफ्त मिलती थी। आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो मिलता था, आज 100 रुपए किलो मिलता है। नवाज शरीफ के दौर में एक और बात बता दूं, ये जो रोज डुगडुगी बताते हैं ना चीनी की, FIA की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि नैब तो ठंडा हो गया है, क्योंकि नैब ठंडा हो गया और नैब में तलबी होनी चाहिए शहजाद अकबर साहब की, तो अब FIA का दरवाजा खोल दिया और FIA में रोज रिपोर्ट आ जाती है। मैं आपके कैमरेज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 5 साल मुस्लिम लीग नून के 1 दफा इंपोर्ट की और 3 दफा एक्सपोर्ट किया सरप्लस, और चीनी की कीमत में 1 रुपए का फर्क नहीं आया। 52 रुपए चीनी थी और उसके बाद जब सब्सिडी दी गई तो उस सब्सिडी के ऊपर भी बैन कर दिया गया कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और जिस दौर में सब्सिडी दी गई 1 रुपए चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। और खाली चीनी 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 चोर ना करें, इधर आटा सस्ता करें, अंडे सस्ते करें, तेल सस्ता करें, दवाई मुफ्त करें और महंगाई को कम करें, आवाम को रोजगार दें और वो वादे पूरे करें जो आपने करने थे, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मैंडेट लेकर नहीं आए।
क्योंकि अवाम का वोट लेकर नहीं आए। आपके दाएं और बाएं वो माफिया बैठा है जो अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। रमजान से पहले तमाम कीमतों में कमी की जाए, तमाम वो अशिया जो घरेलू इस्तेमाल की हैं, जो रमजान के अंदर अवाम की जेर इस्तेमाल होती हैं, उन सब को कम किया जाए। और ये चीनी 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 को बोल बोल के डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। चीनी चोरों को, जिसकी फहरिस्त में नंबर 1 नाम इमरान खान का है, जिसके फैसले से आज चीनी 120 रुपए किलो है, बुजदार साहब का है, और चीनी चोरों को कटहरे में लाकर खड़ा करें, तब आवाम मुतमईन होगी। वरना ये जो आप रोज डुगडुगी बजाते हैं, आपका नाम सबका, कहते हैं किराए के तर्जुमान, इमरान साहब कहते हैं उजागर करें इकदामात को। ओ इकदामात कौन से? वो किराए के तर्जुमान सवाल पूछते हैं इमरान खान से, सर 35 रुपए आटा जो है वो 100 रुपया हो गया, इसको उजागर करें। 52 रुपए चीनी 120 रुपए किलो होगी, इसको उजागर करें। कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी की झोली में डाल दिया, इसको उजागर करें। दवाइयां आपने 500% बढ़ा दी, इसको उजागर करें। आटे में आपने 225 अरब का डाका डाल दिया, LNG में 122 अरब का डाका डाल दिया, चीनी में 400 अरब का डाका डाल दिया, इसको उजागर करें। आप एक झूठा वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत है तो हर रोज झूठ बोलना पड़ता है किराए के तर्जुमानों को। इन सब का नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि आई वजीर खजाना भागने की कोशिश में है, भागने नहीं दिया जाएगा। मुल्क को लूटकर, अवाम को लूटकर, इलेक्शन चोरी करके इधर ही इनका हिसाब होगा और पाकिस्तान की अवाम करेगी इंशाअल्लाह। कोई सवाल? आपने डस्का इलेक्शन के हवाले से भी बात की, तो डस्का के हल्के को कोरोना के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो आप समझते हैं इससे डस्का इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो जो SOPs हैं उनका तमाम एक डायरेक्टिव दे दिया है, और सियालकोट में अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो नंबर्स हैं वो कोरोना रिलेटेड कम हैं। और मैंने आवाम से पहले भी अपील की है कि ये खाली डस्का का इलेक्शन नहीं है, ये खाली डस्का का इलेक्शन नहीं है, ये डस्का की आवाम जानती है। और जैसे पहले घरों से निकले थे, 2 कीमती जाने गई डस्का के इलेक्शन में, जब वोट चोरी हो रहा था, जब इलेक्शन डस्का का चोरी हो रहा था, और फिर इन्होंने पिटीशन के पीछे छुपने की कोशिश की, वहां से इनको जवाब मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला आया। तो इसलिए ये मौका है डस्का की आवाम का कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की जो आज तकलीफ है और अजाब है उसका बदला लें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि डस्का के अवाम अपने घर से निकलेंगे और ये पहले से ज्यादा इलेक्शन में टर्न अराउंड होगा, और इतनी आवाम निकलेगी कि इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को घर भेजकर। मरियम नवाज की तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत के हवाले से? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मरियम नवाज साहिबा पहले से बहुत बेहतर हैं और उनकी तबीयत भी बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। 11 तारीख को जो है म्यूनसिपालिटी की CC बॉल हुई है, तो क्या समझते हैं कि PDM का फ्यूचर क्या है, या ये चैप्टर क्लोज हो गया म्यूनसिपालिटी? नहीं जी, बिल्कुल PDM मुत्तहिद है और इख्तलाफ राय आता रहता है। 2 जमातों से PDM के सदर ने वजाहत तलब की है और उसमें PDM के अंदर उसका जवाब आएगा और तमाम पार्टीज मौलाना साहब की सरबराही में बैठकर फैसला करेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।